आज अपन लोग बात करने वाले हैं ए पिंच ऑफ सनीप के बारे में। ए पिंच ऑफ सनीप, ये इसका राइटर नाम हम याद करवाए थे, ट्रिक बैग। ए पिंच ऑफ सनीप का, ए पिंच ऑफ सनीप किसने लिखे थे? मनोहर मालगुनकर ने लिखे थे। इस पर एक ट्रिक बताए थे हम याद करने का। एक पिंच ऑफ सनीप का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी, खैनी कौन खाता है? गाँव का लोग। गाँव का लोग का क्या नाम रहता है? नकट्टा, कनकट्टा, यही सब नाम रहता है। मनोहर, रामलाल, श्यामलाल, यही सब नाम रहता है। तो गांव का जो व्यक्ति वो खैनी खाते थे, तो एक चुटकी खैनी, मतलब इसमें हम ऐसे याद करवाए थे, जो अगर गांव का कोई लोग होते तो खाता है ना रे माल दही, एक चुटकी माल दही, मतलब एक चुटकी खैनी दही खाता है ना, एक चुटकी खैनी दही। इससे याद रखेंगे मनोहर मालगुनकर। ठीक है, ये जो थे एक शॉर्ट स्टोरी थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी। ये पिंच ऑफ सनीप क्या थे? एक शॉर्ट स्टोरी थे। शॉर्ट स्टोरी कहने का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा कहानी। मनोहर मालगुनकर जो थे वो छोटा छोटा कहानी लिखते थे, वो लॉन्ग स्टोरी नहीं लिखते थे, वो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। तो क्वेश्चन में आ जाता है ए पिंच ऑफ सनीप का लेखक कौन है? मनोहर मालगुनकर। ये ए पिंच ऑफ सनीप जो है ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। और मनोहर मालगुनकर जो थे क्या लिखते थे? तो शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, वो लॉन्ग स्टोरी नहीं लिखते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम जवाब दे देंगे। इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा, मनोहर मालगुनकर जो थे इनके जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? इनके जन्म यानी कि बौन के बारे में बात किया जाए तो इनके बौन जो हुआ था 1913 में हुआ था। इनका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? मनोहर मालगुनकर। इसमें भी एक ट्रिक बताए थे, अगर कोई खैनी खाते हैं तो कितना साल का लड़का खैनी खाते हैं? वही 13 से लेकर के 19 साल के बीच के लगभग लड़का सब खैनी ज्यादातर मतलब किसी से मांगते हैं या खाते हैं। और बाद बाकी जो एडजस्ट लोग होते हैं तो अपना खुद खरीद लेते हैं, वो खुद खरीद के खाते हैं। लेकिन जो टेंडर एज का लड़का है तो मतलब श्रम से खैनी अपना पास नहीं रखते हैं, तो वही लोग खैनी खाते हैं मांग करके। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे 1913। तो मनोहर मालगुनकर का जन्म 1913। इसका मृत्यु जो हुआ था कितना ईस्वी में हुआ था? डेड, इनका डेड जो हुआ था, डेड कितना ईस्वी में हुआ था? 2010 ईस्वी में हुआ था। यह एक नोवेलिस्ट भी थे, यह एक नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी को हम होमरस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? होमरस भी कह सकते हैं। एक नोवेलिस्ट भी थे, यानी कि नोवेलिस्ट साथ साथ क्या थे? शॉर्ट स्टोरी भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो क्वेश्चन में पूछेगा मनोहर मालगुनकर क्या थे? एक नोवेलिस्ट राइटर भी थे। क्या थे? एक नोवेलिस्ट राइटर भी थे और एक शॉर्ट राइटर भी थे। ठीक है, इसी को क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है होमरस। शॉर्ट स्टोरी नहीं दे देगा, क्या दे देगा ऑप्शन में? होमरस। तो उसमें किस में टिक मारना है? होमरस में टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद इसका नेशनलिटी था। नेशनलिटी क्या था मनोहर मालगुनकर का? देखो, इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं, नेशनलिटी मतलब नेशनलिटी कहाँ का ये रहने वाले हैं। इसका नेशनलिटी क्या है? तो भारत का लोग का ही नाम होता है, मनोहर, श्याम, राम, विकास, ये सब। विदेश लोग का क्या नाम होता है? चिक्कू, मिकू, टिक्कू, पिट्टू, यही से नाम रहता है। ब्रिटेन, रूसियल, देखो ब्रिटेन का है, ब्रिटेन, रूसियल, कितना मतलब ये सबका नाम डिफिकल्ट होता है। अपना होगा गाँव का नाम रामलाल, श्यामलाल। ठीक, तो इससे हम याद रखेंगे मनोहर मालगुनकर जो है वो कहाँ के हैं? इंडिया का। इसका नेशनलिटी क्या है? इंडिया है। इसका फेमस वर्क इससे, इसका 4 गो फेमस वर्क है। इससे एक क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग पूछा है। 2009 से 2024 तक में जो भी हम स्टडी किए हैं क्वेश्चन बैंक का, लगभग देखते हैं सभी साल एक क्वेश्चन है वो दे दिया जाता है इन चीज से। तो इनको अच्छे से हमको याद रखना है। इनका फेमस वर्क जो था, इनका क्या था? 4 गो फेमस वर्क था। कितना फेमस वर्क था? 4 गो फेमस वर्क था। फेमस वर्क मतलब बुक, इनका जो बुक था 4 बुक ये लिखे थे। कौन सा बुक लिखे थे? 4 बुक लिखे थे। इनका फेमस वर्क क्या था? इनका सबसे पहला फेमस वर्क था द प्रिंसेस। क्या था? द प्रिंसेस। दूसरा था ए बैंडेज इन द गंगेज, ए बैंडेज इन द गंगेज। तीसरा था बॉम्बे बेवर। तीसरा क्या था? बॉम्बे बेवर। और चौथा क्या था? डिस्टेंट डम। ठीक है, ये चारों बुक का नाम याद रखना है। बोलो तो पहला बुक का क्या नाम था? द प्रिंसेस। सेकेंड बुक का क्या नाम था? तीसरा, चौथा डिस्टेंस डम। ठीक है, ये चारों बुक का नाम याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, उनके बाद इनका जो करेक्टर थे, ये कहानी जो अपना लोग पढ़ रहे थे, ये तो इनका ये जो क्या कि वो था। उनके बाद अब आया है करेक्टर, मतलब क्या क्या इसमें कहानी अपना लोग को पढ़ना होता है, किनके बारे में पढ़ना होता है, किसके बारे में पढ़ना होता है। इसमें जो है टोटल करेक्टर के बारे में बात किया जाए तो टोटल करेक्टर आप लोग यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है। टोटल करेक्टर कितना है? 7 हुआ है। टोटल करेक्टर कितना है? 7 हुआ है। ये जो करेक्टर थे इसमें की सबसे मेन करेक्टर, यानी कि मतलब जो करेक्टर मतलब क्या, इसमें जो रोल थे, मतलब किसका किसका रोल थे। जैसे नाटक होता है ना, अपना कलहा नाटक है ना, तो हम किए थे राजा है, मंत्री है ना, सिपाही होती है, इसी तरह सब ये सब चीज होते हैं इसमें भी। टोटल करेक्टर इसमें ये 7 थे, लगभग में 7 करेक्टर थे। इसमें सबसे मेन करेक्टर जो था, सबसे मेन करेक्टर था वो नरेटर का था। किसका था? नरेटर का था। नरेटर कौन थे? यही मनोहर मालगुनकर ही नरेटर थे। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए MMG। ठीक है, MMG से याद रखना क्या? मनोहर मालगुनकर, शॉर्ट में हम लिख दिए। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए MMG, मतलब मनोहर मालगुनकर यही नरेटर थे। इन्हीं का मतलब
इसमें मनोहर मालगोनकर का ये जो तुम्हारा स्टोरी है, ये जो कहानी है, छोटा सा एक कहानी है, इस कहानी में इनका नाम क्या रखा गया है? नरेटर। इनका क्या नाम रखा गया है? नरेटर। इस कहानी में मनोहर मालगोनकर का क्या नाम रखा गया है? नरेटर नाम रखा गया है। ये जो अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे, अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे, और कहाँ थे? दिल्ली में। अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे और कहाँ थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे, जो सचिव होते हैं ना, उन्हीं के पोस्ट पे थे, अंडर सिक्योरिटी के पोस्ट पे। तो ये दिल्ली में रहते थे। उनके बाद इसी कहानी में एक और व्यक्ति आते हैं, वो है मदर। और ये किनका मदर? नरेटर का मदर। किनका मदर? नरेटर का मदर। इसी में एक आदमी और आता है जिसका नाम है नानू काका। जो नानू काका कौन थे? इन मदर का भाई, यानी कि कहा जाता नरेटर के मामा। नरेटर का मामा हुआ, मामा नरेटर का क्या हो गया? मामा, मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल क्या थे? ये मामा थे। कौन? नानू काका। किनका? नरेटर का। नरेटर का मामा का क्या नाम है? नानू काका। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए तो माँ के भाई का क्या नाम है? नानू काका। ये जो थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। महाराष्ट्र राज्य। कहाँ के? महाराष्ट्र। हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पे बोल ही देते हैं। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और समझो यहाँ पे बहुत थोड़ा इसको समझना है, लिखना नहीं है, बाद में लिख लेना। बाद में ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को सब दिया जाएगा, नोट्स जो पीडीएफ तुम लोग दिया जाएगा ना, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छुटा हुआ है। इसको पढ़ के चले जाओ, इसको पढ़ के चले जाओ। 92% से 95% का हम गारंटी लेते हैं इस बुक से आएगा क्वेश्चन। 92 से 95% गारंटी लेते हैं इस बुक से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए इनको पढ़ के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ज्यादातर ये लिखने का हम समझाने के लिए तुम लोगों को बता देने, इसमें जो कुछ अच्छा पॉइंट था बुक से हम छांट करके इस पे लिखे हैं वो बता रहे हैं। क्या हुआ? हाँ, ऐसे में याद तुरंत हो जाएगा। वैसे जो हम जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बताए थे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बताए तो उसमें अच्छा से याद नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उनको बुक में पढ़ के बताए थे। हाँ, वैसे में भी याद होता। कैसे याद होता? जब डिजिटल बोर्ड रहा था और डिजिटल बोर्ड पे एक साइड हम हिंदी लिख लिए रहते, एक साइड इंग्लिश लिख लिए रहते, इंग्लिश का डायरेक्ट हिंदी कर लिए रहते, अतः हम पढ़ के बताते हिंदी कर करके, तब अच्छा समझ में आता। या नहीं तो एक लाइन हम इंग्लिश लिखते, एक लाइन उसके हिंदी लिखते, जैसे नोट्स में दिए हैं, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, ऐसे करके हम अगर रहता तो अच्छा होता पढ़ाने में। लेकिन डिजिटल बोर्ड तो मान लो के पास है नहीं, इसीलिए वो समझ में नहीं आया होगा, उसको ऐसे हमने पढ़ाया। हम तुम लोगों का मतलब फेस देख करके हमको पता चल गया था जो बच्चा को समझ में नहीं आया पहला चैप्टर, इसीलिए हम इनको अब ऐसे बता रहे हैं। दूसरा चैप्टर जो बताए हैं भारत इज मैं हूं, उसमें से लगभग हमको लगता है सभी ऑब्जेक्टिव लोगों से बन गया होगा जो कल हम बताए हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा समझना है और मेरे बातों को सुनना अच्छा से। तो ये किनका मामा थे? नानू काका। नरेटर के मामा थे। किनका मामा थे? नरेटर का। नरेटर कहाँ रहते थे? दिल्ली में। दिल्ली में। नरेटर कहाँ रहते थे? दिल्ली में। और नरेटर के साथ कौन रहते थे? इनका माँ, इनका मदर। नरेटर का मदर कहाँ रहते थे? दिल्ली में। और ये नरेटर किस पोस्ट पे थे? अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे। अंडर सिक्योरिटी पोस्ट पे थे। तो नानू काका जो थे, नानू काका जब महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली किनके पास? नरेटर के पास, यानी कि अपनी बहन के पास। तो कुछ वर्क से आ रहे थे, कुछ कामों से आ रहे थे। अब क्या काम से आ रहे थे ये बताएंगे बाद में, और आए थे तो किनसे मिलने के लिए आए थे वो भी बताएंगे आगे में। ठीक है, तो ये जो थे नरेटर, वो जो आए थे तो अपने साथ किटन, किटन मतलब बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली होती है ना। तो बुक में इसी को पहले टाइम में जो इंग्लिश था, बहुत पहले के समय में उस इंग्लिश कुछ अलग टाइप से लिखा जाता था। ठीक है, तो किटन, किटन मतलब बिल्ली, किटन मतलब बिल्ली। तो उनके साथ एक बिल्ली भी थी। क्या थे? एक बिल्ली। और उनके साथ क्या था? एक थैला, थैला में बिल्ली, थैला में बिल्ली थी। ठीक है, थैला मतलब होता है बॉक्स, वो बॉक्स में क्या थी? बिल्ली थी। और बॉक्स किस कलर का था? ब्राउन कलर का। किस कलर का? ब्राउन कलर का। उस बॉक्स में क्या थे? बिल्ली। और ये नानू काका जो थे, इनका बाल जो था व्हाइट हेयर, मतलब बाल, ये बाल पका हुआ था, मतलब व्हाइट था, लेकिन तो भी पूरा स्टाइल मारता था। दिल्ली जो गया था तो कैसे चल रहा था, मतलब जो इनका जो देखोगे ना, इस पे एक वीडियो भी बना हुआ है, एक फिल्म जैसा करके बनाया गया है। इसका पूरा स्टोरी देखोगे तो ऐसे करके चलता है, पूरा स्टाइल मार करके। तो लेकिन बाल क्या था? व्हाइट, मतलब उजला सफेद बाल हो चुका था। किनका? नानू, नरेटर का मामा जी के। ठीक है, और इनके पास पगड़ी, ये पगड़ी भी बांध लेते। पगड़ी, पगड़ी क्या बांध लेते? पगड़ी। और पगड़ी जो थे वो कैसे? रेड सिल्क पगड़ी थे। रेड कलर का पगड़ी थे, जो कि सिल्क का था। रेड कलर का पगड़ी सिल्क कपड़ा का था। ठीक है, और ये कोट और जो पहने थे ये सब नहीं लिखे हैं, बहुत ही सही से, ज्यादा एग्जाम में वेरिएबल नहीं है, इसीलिए सब चीज नहीं लिखे। कोट जो पहने थे वो कोट यहाँ से लेकर के डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, जैसे महिला और नेति पहनती है ना, यहाँ से लेकर के वहां तक का, इसी तरह का वो कोट पहन लेते यहाँ से लेकर के नीचे तक का। ठीक है, और किस कलर का? और हाँ, और किस कलर का, मतलब किस कलर का कोट पहन लेते? ब्लैक कलर का। किस कलर का कोट पहन लेते? ब्लैक कलर का। उसका पगड़ी किस कलर का था? रेड सिल्क का। ठीक है, वो क्या लेकर आए थे? हाँ, बिल्ली। ठीक है, और वो बिल्ली का बॉक्स ब्राउन कलर। ठीक है, उनके बाद वो नहीं लिखे, इसलिए मतलब उतना वैल्यूबल नहीं है एग्जाम पर्पस से, इसीलिए बहुत चीज को नहीं लिखे। अगर बहुत चीज को लिखेंगे तब तो अच्छा रहता, हम बुके लेकर के पढ़ा देते, नहीं अच्छा रहता।
तो लेकिन हम बोलने के लिए जितना भी बुक में तुम्हारा लिखा हुआ है सब बात एक एक करके हम बोल देंगे, ठीक है, वो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो बुआ यहाँ पे, इनके बाद हम आगे चलते हैं। 3 पर्सन का हम बात किए हैं, इस कहानी में 3 पर्सन का बात कर लिए। चौथा पर्सन है सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम, ये सोहनलाल रतिराम जो थे ये भी कहाँ रहते थे? दिल्ली में। इसको पार्टी बॉस, ये पार्टी बॉस थे कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली का ये पार्टी बॉस थे। कौन? सोहनलाल रतिराम। ये भी अमीर लोग थे, मतलब जाने माने लोग थे, लेकिन उतना भी नहीं कहा जाए, लेकिन अमीर थे ये भी। ये पार्टी बॉस दिल्ली का कहा जाता था, तो दिल्ली में पार्टी बॉस थे। और इनके बेटा का नाम था रतिराम। इनके बेटा का क्या नाम था? सोहनलाल रतिराम के बेटा का नाम रतिराम। यहाँ पे हम लिखे हैं रतिराम, ठीक है। सोहनलाल के बेटा, सोहनलाल रतिराम के बेटा का नाम रतिराम। ये रतिराम भी क्या थे? ये जो नरेटर जो थे, ये जो काम करते थे सिक्योरिटी पोस्ट पे, तो जिस कार्यालय में ये काम करते थे नरेटर, उसी कार्यालय में ये रतिराम भी काम भी करते थे। उसी कार्यालय में रतिराम भी कार्य करते थे। और कहाँ पे? दिल्ली में। और ये दोनों दिल्ली का ही थे। कौन? सोहनलाल रतिराम ये दिल्ली का ही थे। उनके बाद एक आता है हजरत बरकत अली। ये भी दिल्ली का ही था, हजरत बरकत अली। और ये हजरत बरकत अली इस जो कैरेक्टर है, इस कहानी का जो भी लोग है, उसका एक ये भी पार्ट्स है, ठीक है। तो हजरत बरकत अली। उनके बाद एक आता है वेलफेयर मिनिस्टर। मतलब इस कहानी में किनके बारे में चर्चा किया गया है? ये जो मतलब ए पिंच ऑफ सनीप है, इस कहानी में जिनके बारे में चर्चा किया गया है, उनका नाम तो लिखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, तो इनके लिए बच्चों को बताना जरूरी हो जाता है। उनके बाद वेलफेयर मिनिस्टर, जिसको हम कल्याण मंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर। इस कहानी का एक पात्र कौन है? वेलफेयर मिनिस्टर भी है, ठीक है, जो कि कल्याण मंत्री थे। क्या थे वो? कल्याण मंत्री। और ये कहाँ रहते थे? दिल्ली में ही बैठते थे ये भी। उनके बाद ये जो 7 गो है, ये क्या है? कैरेक्टर है। देखो कहीं पे देखोगे तो 5 बुक्स, मतलब कौन ऐसे बुक होते हैं जो प्राइवेट बुक होते हैं, 5 पे लिखा होगा, लेकिन हमको तो एनसीईआरटी मान के चलना है, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी लेकर चलेंगे, तो एनसीईआरटी में 7 व्यक्ति का चर्चा किया गया, इसीलिए हम 7 व्यक्ति का चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वेलफेयर मिनिस्टर। उनके बाद ये नानू काका है 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द 2nd क्लास। नानू काका जो दिल्ली आए थे, नानू काका जो दिल्ली आए थे, ये टिकट लिए थे 3rd क्लास का। जाना अपना लोग टिकट लेते हैं जनरल का, ठीक है, जाकर के बैठ किस में जाते हैं? स्लीपर में बैठ जाते हैं, या नहीं होता ज्यादा भीड़ होता है तो एसटी वाला में घुस जाते हैं, होता है ना, खासकर हम लोग बिहार में करते हैं, ठीक है। तो नानू काका है 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द 2nd क्लास। मतलब ये टिकट लिए थे 3rd क्लास का, लेकिन जाकर के बैठे किस क्लास में? 2nd क्लास में। किस क्लास में जाकर बैठे? 2nd क्लास में। मतलब एक तरह समझ लो, जनरल बुक का टिकट लिया, जाकर किस में बैठा? स्लीपर में बैठा, ठीक है। और ये बहुत चालाक व्यक्ति थे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसमें नोट्स में भी हम दिए होंगे। बहुत चालाक है ये, बहुत क्लेवर, चालाक इंग्लिश क्लेवर होता है ना, ये बहुत चालाक व्यक्ति थे। कौन? नानू काका बहुत चालाक व्यक्ति थे। अब देखो कितना चालाक व्यक्ति थे, 3rd क्लास का टिकट लिया, जाकर के 2nd क्लास में बैठा, और जब टीटी मतलब कोई आए होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसमें जगह नहीं होंगे, इसलिए हम आकर के इसमें बैठे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उनके बाद नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली। अब समझो, तो इतना बात जो हो रहा था, तो जब ये दिल्ली जा रहे थे, तो इनसे पहले नानू काका को उनसे बात हो चुका था। किनसे? मदर से, अपनी बहन से, ठीक है। किनके? नरेटर के माँ से बात हो चुका था। तो नरेटर के माँ के भाई होंगे ये नानू काका। इनसे बात हो गया था, जो हम आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? मिनिस्टर से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए आ रहे हैं? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या किए? नानू काका किनको बोले? अपनी बहन को। तो उनकी बहन यानी कि नरेटर के माँ नरेटर को बोले क्या? आज मामा आ रहे हैं, ठीक है, आज तुम्हारा मामा आ रहे हैं, उनको जाकर के स्टेशन से ले आओ, तो अब इनके मन में तो अब 2 रूम था, इनके मन में तो अब ये हो गया, जो अब वो आएंगे तो फिर हम सोएंगे कहाँ? तो ये बोलने लगे, जो काहे के लिए आती है, मतलब काहे के लिए वो आते हैं मामा, उनका काम बोलो क्या हम ही यहीं से कर देंगे, हम ही कर देंगे उनका काम। और ये भी बोल रहे थे उनका, तो जानती हो माँ, हमको मामा जी से मतलब ये नहीं होता है, पटरी नहीं खाता है, उनसे लड़ाई हो जाता है, झगड़े हो जाता है, इसलिए उनको मत बोलो आने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जब आते तो इनका रूम को तो कौन कैप्चर कर लेते? मामा। तो भाई तो कभी छत पे जाता सोने के लिए, तो कभी बरामदा पे, नहीं होगा, तो दिक्कत किनको होगा? नरेटर को। इसीलिए क्या बोल रहे थे उनको? मत बोलो आने के लिए, उनसे मेरा पटरी भी नहीं खाता है, उनसे हमको लड़ाई भी हो जाता, झगड़ा भी हो जाता। कौन बोल रहे थे? नरेटर बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन माँ एक बात नहीं सुनी। अब किसी का भाई जो कहीं आएंगे तो कैसे अपने भाई को मना कर देंगे आने के लिए? कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते आने के लिए। और उनके लिए वो 56 प्रकार भोजन बनाते हैं। हम अभी भी चले जाते हैं अपने बहन के यहाँ, तो हमको छाली अगर पता चल जाता आ रहे हैं, तो भैंस का छाली
माँ है, उनका छाली ओल के रखती है, रात का भी सुबह का भी, जाते हैं तो छाली खिलाती है। तो मतलब एक बहन का और भाई का रिश्ता जो होता है ना, बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत गहरा रिश्ता होता है, जिसको हम नाप और तोल नहीं सकते हैं, इतना गहरा रिश्ता उन दोनों का होता है। ठीक है, तो ये उनको देख रहा है चमेटा, मार के मुंह तोड़ देंगे, जाओ उनको लाओ। कहाँ से? स्टेशन से। कौन बोल रहा था? कौन बोल रही थी? मम्मी बोल रही थी। किनको? नरेटर को। जाओ उनको स्टेशन से लाओ। कहाँ से लाओ? हाँ, स्टेशन से लाओ। क्वेश्चन पूछा, इसीलिए इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये पूछा हुआ है, जो नरेटर ने नानू काका को कहाँ से रिसीव करने के लिए गए? स्टेशन से। कहाँ से रिसीव करने के लिए गए? स्टेशन से। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली पहुंचते हैं और नानू काका को रिसीव करने के लिए कौन जाते हैं? नरेटर। जब नरेटर जाते हैं, नानू काका दिल्ली पहुंच के स्टेशन पे, उधर से वो आ रहे हैं, उनसे आने से, नरेटर से आने से पहले वो दिल्ली पहुंच जाते हैं स्टेशन पर। वो स्टाइल मार करके, उनका मोच पूरा मतलब ये वाला मोच था, स्टाइल मार करके आ रहे हैं, हाथ में क्या लटका करके, बॉक्स मतलब थैला लटका करके। कौन सा थैला? दिल्ली वाला थैला। ठीक है, और वो जब आए तो जब वो देखे तो इनको तो शौक में ही पड़ गए। कौन? नरेटर। शौक में, शौक में वो तभी पड़ गए थे जब उनको बोले गए थे जो वो आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं तुम्हारा, तभी वो शौक में पड़ गए थे। अब उनके हाथ में थैला दे दिया। अब जानता हूँ मामा भेगना है। ठीक है, अभी भी मेरा भेगनी है ना, हम जब तक डरा मरा जाते हैं आती नहीं मेरे सामने। क्यों? पढ़ने के लिए ना बोल दे, पढ़ने के लिए ना बोल दे, डर से नहीं आते हैं। मेरा भेगना है, मतलब यहाँ पे भी वो टीचर्स डे में भी थे, वो किन्हीं को नहीं बचते हैं, किन्हीं का, किसी का डर नहीं होता। मेरे घर में भी किसी का नहीं। मेरा भैया इतना ये है जो उनका एक बार आंख देख लेगा तो लोग को डर हो जाएगा, लेकिन उनका भी डर नहीं होता है। हमको एक बार देख लेते हैं वो शांत। तो मामा और भेगना का मतलब रिश्ता भी बहुत ये होता है। अब उनको एक से मिटा दिया, लो थैला, जाओ हम आ रहे हैं। अब उनके हाथ में थैला पकड़ा दिया, वो जाओ आ रहे हैं। अब वो गया, अब इधर से ये गया, अपन खाना पीना खा करके अच्छा से मस्ती में फिर से गया। ठीक है, तब तक में वो बाहर में जाकर के खड़ा रहा। कौन? नरेटर। तो इधर से निकला और दोनों किसमें बैठ करके? कार में बैठ करके। हाँ, कार में बैठ करके वो कहाँ गए? हाँ, नरेटर के घर पहुंचे। और जब नरेटर के घर पहुंचे तो उनका मम्मी कहाँ बैठल थी? उनका मम्मी गेट होते हैं ना, घर के गेट, तो गेट पर बैठल थी और किनका ये देख रही थी, जो मेरा भाई कब आएंगे। ठीक है, वो मतलब आशा देख रही थी। कौन? माँ। ठीक है, तो वो जो ये आ रहे थे, कौन? नानू काका। तो नानू काका जो आ रहे थे, तो ये जो बोले नरेटर, जो क्यों उनको आने के लिए बोलते हैं, हम उनका काम कर देंगे, उनको मत बुलवाने के लिए। तो क्या बोले उनका माँ, जो वो ज्यादा दिन के लिए नहीं आते हैं, वो 2 से 3 दिन के लिए आते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2 and 3 डेज। ठीक है, वो कितना दिन के लिए आ रहे हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 and 3 डेज के लिए। तो फिर क्या बोले ये नरेटर? मंत्री से मिलने के लिए आते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। मिनिस्टर से 2 से 3 दिन में कैसे मिल लेंगे उनसे? कोई तो हम प्रत्येक दिन वहीं पर रहते हैं, कोई तो उनसे मिल नहीं पाता, 2-3 दिन में ये कैसे मिलेंगे? तो क्या बोलती है, मतलब बोलती है जो वो बहुत चालाक हैं, तुम देखना ना, वो 2-3 दिन के अंदर में ही मिलकर वो फिर घर चले जाएंगे। लेकिन मंत्री से मिलना तो इतना आसान नहीं है। यहाँ पे अभी इलेक्शन का टाइम है, तो मंत्री अपने आकर के मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शन खत्म होने के बाद, छोड़ दो ना, इलेक्शन खत्म होगा फिर दिल्ली जाना मंत्री से, या पटना जाना मंत्री से मिलने के लिए, देखना कौन मंत्री मिलते हैं। कोई नहीं मिलने वाले हैं। अगर मिलने के लिए भी जाओगे तो गेट के बाहर में पहले खड़ा रहना पड़ेगा। मुखिया तो यहाँ पे मिल ही रहा है, सही बोल रहा है, मुखिया तो मिल ही रहा है, वो कहाँ से मिलेंगे? मिलने के लिए भी जाओगे तो उनके लिए तुमको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, गेट के बाहर वेट करना पड़ेगा उनका। जब उनका एक एक करके, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो नाम पुकारता है ना, फूल कुमारी, चुन्नी कुमारी, मुन्नी कुमारी, नंबर बाय नंबर ऐसे करके नाम पुकारता है। ठीक है, या नहीं तो वीडियो और वायरल होता है, देखी होगी वीडियो में, जो कोई लोग जो जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए, तो हाल फिलहाल में कोई वीडियो वायरल हुआ, नहीं बताएंगे उनका नाम हम। ठीक है, वो कैसे बैठल हैं, उनके कोई आते हैं, एक मतलब सीनियर व्यक्ति भी, कोई नेता ही है, वो आते हैं, उनको मतलब वो क्या करते हैं, फूल देते हैं, हाथ के उलेबिन करता है, इधर से फूल जा रहा है, इधर दिखता है। अब देखो मतलब अपना आप कितना ये घमंड है, जो कि मंत्री नहीं है। तो ठीक है, नाम नहीं बोल सकते हैं, समझ गया ना? 2 and 3 डे नाम बोल देते, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हम भी उन्हीं का पार्टी से हैं, इसीलिए दिक्कत हो सकता है, समझ गया ना? 2 and 3 डे, समझ गया ना? लेकिन ये गलत बात है, आम जनता भी उतने ही है और कोई मंत्री भी उतना ही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में रहते हैं तो सबको सबसे मिलना चाहिए। ठीक है भाई, कोई आता है तुमसे मिलने के लिए, तुमके पास कोई कोई समस्या होगा तभी ना आ रहा है मिलने के लिए। हाँ, हम समझ सकते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री हैं आप, देश का प्रधानमंत्री हैं आप, आपके पास उतना समय नहीं है सबसे मिल पाइएगा, लेकिन कुछ समय भी निकाल के एक टाइम बना लीजिए, जो इस सोमवार को ही मिलना है सबसे, या मंगलवार को ही मिलना है सबसे, उस दिन आप मिल ही लीजिए, बाद बाकी समय मोरदा काम कीजिए, ये टाइम बना मिलना चाहिए। ठीक है, उनके बाद ये कितना दिन के लिए आ रहे थे? 2 से 3 दिन के लिए। ही इज कमिंग टू दिल्ली टू सी
सी सम मिनिस्टर इन दिस हीट। आप देखो कहता है कौन नरेटर, जो बताओ इतना गर्मी में, हीट मतलब गर्म, इतना गर्मी में क्यों वो दिल्ली आते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए? बोलो ना उसको क्या काम है उनका, उनका काम हम ही कर देते हैं। कौन कह रहे हैं? नरेटर। किनको? अपनी माँ को। कहते हैं he is coming to Delhi to see some minister, मतलब in this heat, मतलब इतना मतलब गर्मी में क्यों वो आते हैं कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है। उनके बाद सिक्योरिटी थिंक्स द ऑन स्टेप ये कहते हैं कौन? नेटर कहते हैं बताओ वो जो आते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी जो होते हैं वो सोचते हैं क्या? सिक्योरिटी थिंक्स मतलब सोचना, द ऑन स्टेप मतलब ऑन स्टेप हायर देन गॉड मतलब भगवान। कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो खुद भगवान से एक स्टेप ज्यादा सोचते हैं। सिक्योरिटी जो है वो भगवान से एक स्टेप खुद ज्यादा सोचते हैं। एंड लीडर नेता, एंड लीडर और नेता टू बी टू स्टेप, नेता उनसे भी ज्यादा सोचते हैं, यानी कि 2 स्टेप सोचते हैं। सिक्योरिटी तो भगवान से एक स्टेप ही ज्यादा सोचते हैं, लेकिन उनसे भगवान से 2 स्टेप ज्यादा कौन सोचते हैं? लीडर नेता। तो बताओ वो कैसे 2 से 3 दिन में मिल लेंगे? नेटर कहते हैं, ठीक। उनके बाद द नेक्स्ट डे नेटर टेक नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक बट ही कुड नॉट मीट। उनके बाद नानू काका को तो दिमाग में था जिनको किसी न किसी तरह यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। सॉरी, इनको तो नरेटर को तो दिमाग में ये चीज था, तो नानू काका को किसी न किसी तरह भगाएंगे क्योंकि वो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये दिमाग लगाया, अच्छा कोनो बात नहीं है, हम ही कल कुछ दिमाग लगाते हैं। नरेटर एक दिमाग लगाया और कल मॉर्निंग में जगे और नेक्स्ट डे क्या किए? नरेटर नेक्स्ट डे क्या किए? नानू काका को लिए और चले गए मिलने के लिए। किनसे? वेलफेयर मिनिस्टर से, ठीक है। मिनिस्टर से मिलने के लिए चले गए और कहाँ गए मिलने के लिए? नॉर्थ ब्लॉक। कहाँ गए मिलने के लिए? नॉर्थ ब्लॉक गए मिलने के लिए, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ब्लॉक गए लेकिन ही कॉल नॉट मीट, लेकिन वहां पे मिला नहीं। कौन? मिनिस्टर वहां पे मिला नहीं। जब फिर नहीं मिला तो आप बताओ अब कितना गुस्सा आया होगा किसके पास? नरेटर के पास, जो बता इतना भीड़ से हम इतना मेहनत से आए मिलने के लिए और मंत्री हमसे नहीं मिला। और ये कौन सा मंत्री थे? कल्याण मंत्री। और इनसे बात करने के लिए कौन आए थे? नानू काका बात करने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? उनके बाद उन्हीं के ऑफिस में जो काम करते थे, नरेटर के ऑफिस में, रतिराम द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम होगा ना, सोहनलाल रतिराम, यानी कि सोहनलाल के जो बेटा थे रतिराम, वो भी कहाँ काम कर रहे थे? दिल्ली में। और किन के ऑफिस में? उन्हीं के कार्यालय में कोई काम कर रहे थे। कौन? रतिराम, यानी कि सोहनलाल रतिराम के बेटा। तो सोहनलाल रतिराम के बेटा जो थे रतिराम, वो काम कर रहे थे किनके यहाँ? उन्हीं के कार्यालय में काम कर रहे थे। और इनका जो कार्यालय में काम कर रहे थे तो वो मंत्री जी उनके पास एक बेटी थी, ठीक है। उनके पास एक बेटी थी और वो बेटी का शादी लगा किन से? रतिराम से शादी लगा। तो ये सब जो मिलने के लिए गए, कौन? ये नानू काका और नरेटर जो मिलने के लिए गए थे मिनिस्टर से, तो मिनिस्टर नहीं मिला तो रास्ते में कौन मिल गया? रतिराम जो मिला तो इन लोगों को पता चल गया। किनको? नानू काका को। नानू काका तो पहले से चालाक था, इनको पता चल गया उनका शादी किनसे लग गया है? रतिराम से। हाँ, नहीं, नरेटर से नहीं लगा है, हाँ, मिनिस्टर की बेटी से इनका, रतिराम का, ठीक है। लेकिन ये जो पता चला नानू काका को, नानू काका क्या किया? दिमाग लगा, अच्छा कोनो बात नहीं, रतिराम से मिला, रतिराम के बाबूजी से मिलना है जाकर के। क्या किया? जाकर रतिराम के बाबूजी से मिला और उसके बाबूजी का क्या नाम था? सोहनलाल रतिराम। उनसे जाके मिला तो उनको क्या बोले? कौन? नानू काका बोले हम उसका क्या कहते हैं, जो हजरत बरकत अली का हम क्या है? दोस्त हैं। वो किस रूप में जाकर के मिले? एक जमींदार के रूप में जाकर मिले। हम बहुत जमींदार वाले लोग हैं। कौन? नानू काका हम बहुत अमीर लोग हैं, ये है दिस होता है ना, तो डिंपल देने वाला, तो हाँ बड़ाई देने वाला। ये जाकर के मिला उनसे, जो मिलने वो किसी तरह हमसे, तो वहां पे जाके मिला और जाकर के इनका नाम जो लिया, किनका? हजरत बरकत अली का जो नाम लिया, तो वो क्या हुए? इनका ये सोहनलाल रतिराम खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे मिले, चाय पानी नाश्ता पानी हुआ, अच्छा से बातचीत हुआ। तो इनके बेटा के जो बारे में बातचीत हुआ, तो उनसे बात हुआ, जो शायद सुने शादी लगा उनसे। तब वो बोलते हैं सोहनलाल रतिराम, शादी तो लगा था ठीक, लेकिन शादी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? जो वो मिनिस्टर है और मेरा बेटा क्या है? एक मतलब जॉब कर रहे हैं, तो कहाँ मिनिस्टर कहाँ जॉब, कैसे शादी कोई करेगा? नहीं कर पाएंगे ना।
तो आप ये दिमाग लगाएं, जो इस यहाँ का सबसे अमीर लोग कौन है? कौन? नानू काका। और उनसे मतलब ये भावना उनसे लिए, किनसे? सोहनलाल रतिराम से, जो उनका बेटी का शादी अब वो कहाँ लगाने चाहते हैं। वो बोले जो वो अपना बेटी का शादी जो है अब लगाना चाहती है, कहाँ पे? कहाँ पे लगाना चाहते हैं? एक राजा थे निरौर के, एक राजा थे निरौर के, उनके बेटे से लगाना चाहते हैं। ठीक है, एक राजा निरौर के थे, उनके बेटे से लगाना चाहते हैं। ये वहां से इनको ये आइडिया आ गया, किनको? नानू काका को। अब फिर ये क्या किए, अगले दिन फिर गए उनसे मिलने के लिए। किनसे? किनसे? नहीं, मंत्री से। मंत्री से मिलने के लिए गए, फिर अगले दिन। अच्छा, मंत्री से मिलने के लिए गए तो फिर मंत्री नहीं मिले। तो मंत्री के पास जाओगे मिलने के लिए तो वहां पे क्या करना होगा, थोड़ा डायरी मेंटेन होता है। ठीक है, जैसे जाओगे ना मिलने के लिए, हम लोग मेडिकल कॉलेज में रहते थे तो प्रत्येक दिन डायरी मेंटेन होता था। कितना बजे कॉलेज इन किए, वो टाइम, डेट, सिग्नेचर सब चीज करना पड़ता है एक डायरी पे। फिर कितना बजे कॉलेज से निकले, उनका टाइम, डेट, सिग्नेचर सब चीज करना पड़ता था। थंब्स लगाना पड़ता था अटेंडेंस के लिए। ये ऑनलाइन भी अटेंडेंस लगता था और ऑफलाइन भी देना पड़ता था। तो इसी तरह अगर किसी भी मंत्री से मिलने के लिए जाओगे तो उनके गेट पर आता है एक बहुत बड़ा सा डायरी, एक कॉपी। उस पर तुमको लिखना पड़ेगा जो मिलने की जगह हो, तो कौन कौन अंदर गए हैं मिलने के लिए। तुम मिलने के जाओगे तो तुम अपना नाम, कितना बजे गई, क्या तारीख को गए, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तो टोटल एड्रेस डायरी पे लिखना होगा। तो जब ये मंत्री से मिलने के लिए गए नानू काका, तो ये सब चीज लिखे, और ये सब चीज उधर से रिटर्न होकर के आने लगे तो लिखे, तो किनका एड्रेस दे दिए? नरेटर के यहाँ जो रहते थे उनका एड्रेस दे दिए। किनका एड्रेस दे दिए? नरेटर का। हाँ, दिल्ली का एड्रेस दे दिया, मेरा घर यहाँ है और हम कौन है, वो अपना नाम नानू काका ही लिखे। लेकिन वो बोले क्या, जो हम एस्ट्रोलॉन्गर ऑफ महाराज ऑफ नेरोर, मतलब नेरोर के महाराज जो थे उनका हम क्या है, ज्योतिषी हैं। इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉन्गर का मतलब ज्योतिषी। मतलब उनका जो मंत्री होते हैं, कोई मतलब राजा महाराजा होते हैं ना, तो उसका कोई मंत्री होते हैं, मुख्य व्यक्ति होते हैं, उसका कोई ज्योतिषी होते हैं। एस्ट्रोलॉन्गर मतलब ज्योतिषी होता है। तो इनको क्या बोल, वहां पे डेयरी पे क्या लिख दिए, जो हम क्या है उनका, ये जो निरौर का महाराजा है उनका हम ज्योतिष हैं। ये क्यों लिखे वहां पे? उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे अपना बेटी का शादी किनसे करने के लिए, निरौर के महाराजा के बेटा से शादी करने के लिए चाहते थे। तो ये दिमाग लगा लिया, अगर उनका नाम लिख देंगे तो तुरंत हम मिल सकते हैं। अब ये क्या कि वहां ये नाम लिख करके घर चले आए। अच्छा, घर आए तो वहां पे ये बोलने लगे, कौन? नरेटर, जो बोल रहे थे ना 2 से 3 दिन में नहीं मिल पाएंगे, यहाँ पे कितना हिटलर नहीं मिलते हैं, ये कैसे मिल लेंगे, ये कौन बड़का, ये है वो है, दिस दैट, अपने मम्मी को गुस्साने लगे। इनको भी बोलने लगे, आप तो बोल रहे थे 1 से 2 दिन में मिलकर हम घर चले जाएंगे। नरेटर बोलने लगे। तो नरेटर को क्या जवाब दिया नानू काका, शांत रहो तुम, आज देखो, लेकिन मिलने में तो थोड़ा टाइम लग गया था, 2-4-5 दिन लग गया था, ज्यादा लग गया था। ठीक है, बोले शांत रहो, मंत्री है तो क्या है, वो खुद हमसे मिलने के लिए आएंगे। क्यों बोल दिए? वो तो पहले यहाँ पे साजिश रच दिए थे, एड्रेस दे दिए थे ज्योतिष का। अब ये जो आया, ये जो वेलफेयर मिनिस्टर आया, जो देखा किसको, एड्रेस को देखा, ये नेहरू का महाराजा का ज्योतिष मिले, हमको तो इनसे बहुत जल्दी मिलना होगा, अगर नहीं मिलेंगे तो हमारी बेटी से शादी नहीं करेगा। अगर बोल देगा भविष्य में राजा को तो उनसे बेटी से, मेरी बेटी से शादी वो नहीं करेगा। ये दौड़ल भागते भागते आया कहाँ पे, वो एड्रेस पे। मंत्री जी कहाँ पे भाग के आए? नरेटर के एड्रेस पर। अब जब वहां पे आए तो बस नानू काका का जो बातचीत था, मंत्री जी से बातचीत हुआ, तो फिर मंत्री जी गया, फिर नानू काका क्या किए, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, नरेटर एड्रेस ऑन द विजिटर बुक। उस बुक को क्या कहते हैं? विजिटर बुक। वो जो कॉपी रहता है, डायरी होता है, उसको क्या बोलते हैं? विजिटर बुक। नरेटर एड्रेस ऑन द विजिटर बुक ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर के जो विजिटर डायरी थे उसमें किसका एड्रेस दे दिए थे? नरेटर का एड्रेस दे दिए थे। तो नरेटर के घर आए कौन? मिनिस्टर आए। और फिर जब उनसे बातचीत हो गया तो 2-4 दिन तो लग ही गया था, समय एक्स्ट्रा लग गया था। फिर उनके बाद आफ्टर स्टेइंग 2 या 3 डे ही रिटर्न्स टू हिज नेटिव प्लेस महाराष्ट्र। ठीक है, फिर उनके बाद नानू काका क्या हुए, रिटर्न कहाँ चले गए? अपने राज महाराष्ट्र। ठीक है, ये तुम्हारा कहानी है। ये जो चैप्टर ए पिंच ऑफ सनी का टोटल कहानी बता दी है। इतना अगर सुने होंगे आसानी एक एक करके तो सभी ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते बन जाएगा। अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्टिव उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, इसलिए उनको हम नहीं इस पे लिखे। ठीक है, तो नोट्स निकालो, एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपना लोग, आंसर में पता चल जाएगा रियल में समझ में आया है कि नहीं आया। लाओ नोट्स निकाल के दो ना, वही लाओ। अब देखो बुआ, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करते, तुम लोग जवाब देना है। देखो जवाब दो तो निकाल लो सब, ए पिंच ऑफ सनी। देखो क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे थे।
मनोहर मालगुनकर इज एन राइटर। कहाँ के राइटर थे? इंडिया का था ना। हाँ, ए पिंच ऑफ सनीप इज रिटन बाय मनोहर मालगुनकर। देखो बन रहा सभी क्वेश्चन। नानू का आवाज दा नरेटर, ऑथर क्या होगा? मेंटल अंकल। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मामा जी। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फादर चाचा सब दिया गया, फुआ फुआ फूफी सब दिया गया। ठीक है, उनके बाद देखो नानू का ट्रेवल इन, यात्रा किए थे। किस क्लास में यात्रा किए थे? किस क्लास में यात्रा किए थे? डोल नहीं, यहाँ ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए में है द एसी कार द सेकेंड क्लास। किस क्लास में? थर्ड क्लास का टिकट लिए थे। आए थे किस क्लास में? सेकेंड क्लास में। थर्ड क्लास टिकट लिए थे, सेकेंड क्लास में आए थे। ठीक है, उनके बाद अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज नानू काका के पास जैसे वर्ग का टिकट था लेकिन दूसरे वर्ग में ट्रेवल क्यों किया?